आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी हत्याकांड के बारे में। ये बात है 31 अक्टूबर सन 1984 की, जब इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ था। उनके बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने नई दिल्ली के अकबर रोड में स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें से बेअंत सिंह वहीं पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा मार दिए जाते हैं, जबकि जो सतवंत सिंह थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस दिन पीएम साहिबाजी रोज की तरह सुबह उठकर घर से तैयार होकर 9:20 पर इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस की ओर लंबे कदमों के साथ चल पड़ी। और उस दिन का सबसे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात यह था कि उन्होंने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहना था। वो यह सोची कि घर से 50 मीटर दूर ही तो जाना है और यहाँ सब लोग अपने ही हैं, तो अपनों में कैसा खतरा। 31 अक्टूबर को दोनों बॉडी के साथ अपने ऑफिस की ओर जा रही थी। दोनों बॉडीगार्ड अपने प्लानिंग के तहत तैनात थे। जैसे जैसे इंदिरा गांधी जी अपने ऑफिस की ओर तेजी से बढ़ती हैं, वैसे ही बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बिहान सिंह उनको नमस्कार करते हैं। बॉडीगार्ड बिहान सिंह डेली इंदिरा गांधी जी को जब देखते हैं तो नमस्कार के पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, तो इंदिरा गांधी जी मुस्कुराते हुए प्रणाम करके आगे बढ़ गई। लेकिन आज बिहान सिंह का मकसद कुछ अलग था। यहीं से बड़े पेड़ की गिरने की दास्तान शुरू होती है। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जी जमीन पर गिर जाती हैं और वो जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो। सतवंत को देखकर जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन वो अभी तक वियान के पास भूत बना खड़ा था। वह अपनी बंदूक को इंदिरा गांधी की ओर घुमाकर 30 गोलियां फायर कर देता है। इंदिरा गांधी जी को जैसे ही बचाने के लिए उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़ते हैं, तो उनके पांव में सतवंत सिंह द्वारा चलाई गई गोली लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। अकबर रोड यानी कि पीएम ऑफिस में एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट देखने के लिए बाहर आए। सतवंत सिंह के व्यापम स्पीकर सुरेंद्र सिंह ने इंदिरा गांधी से ब्लू स्टार का बदला ले लिया। इंदिरा गांधी जी ने सिखों के पवित्र टेम्पल को अलगाववादियों से आर्मी ऑफिसर द्वारा फ्री करवा दिया था, जिससे काफी सिख उनसे खफा थे। कुछ जवान वहां से दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को अपने घेरे में ले लिया। टोटल 33 गोलियां फायर किए थे, जिसमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी जी को लगी थी। इंदिरा गांधी जी को उनके पर्सनल सिक्योरिटी RK धवन ने बहुत संभाला और चिल्लाकर एम्बुलेंस को बुलाया और उनको बड़े एम्स में ले गए, लेकिन उनको नहीं बचा पाए। इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के स्वर्गवास की खबर लगभग 1:45 में पूरे देश में न्यूज के द्वारा पता चल गया था। इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद जब लोगों को पता चला कि सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको मारा, तो लोगों के अंदर आक्रोश की लहर दौड़ गई और जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने दिल्ली में रहने वाले सिखों के नरसंहार का ऐसा दौर चालू कर दिया कि जिसमें से 8000 से ज्यादा सिखों को मारा गया और जिंदा जला दिया गया था। दिल्ली में एक तरफ जिंदा जलाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की अंतिम विदाई का कार्यक्रम चल रहा था। 1984 को इंदिरा गांधी जी को सम्मान पूर्वक दिल्ली के शक्ति स्थल में उनके बेटे राजीव गांधी जी द्वारा मुखाग्नि किया गया था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए।